भारत जोड़ो यात्रा कल दिल्ली में एंटर होने वाली है, लेकिन सुप्रिया आज किस तरीके की हलचल देख रही हैं आप? आज जो हलचल ये है ग्राउंड जीरो पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है यात्रा फिर से रिज्यूम हुई है और यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर भागदौड़ की जा रही है। साथ में यहाँ पे दोनों ओर जो है लोग काफी भारी तादाद में खड़े हैं। हम आपको यहाँ से जो है दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं कैमरा पर्सन मदन को कहूंगी कि यहाँ ट्रक पे वो अगर चढ़ के आपको दिखाएं क्विकली कि पीछे क्या माहौल है। तो ये देखिए, ये है भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद के अंदर। आप देख सकते हैं लोगों का कितना हजूम यहाँ पर है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यही वजह है जिसकी वजह से बीजेपी घबराई हुई है। राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर फरीदाबाद पहुंचे हुए हैं और कहा जाए तो ये कि आज जो है रात को भी थोड़ी देर बाद जो है वो दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचेगा। और पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि कितना भारी तादाद में हजूम है। पूरे के पूरे फरीदाबाद को सजाया गया है और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो है यात्रा अभी थोड़ी देर में रिज्यूम होगी। ढोल नगाड़े अभी से ही बज रहे हैं। यहाँ पे मीडिया को जो है थोड़ा आगे कर दिया गया है कि पीछे से एकदम धक्का लगता है और यहाँ पर जो है अभी भी भारी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद आपको नजर आ जाएंगे। ये जो दृश्य है ये फरीदाबाद का और मेरे पीछे आप देखिए कि यात्रा चल पड़ी है। इसी तरीके से जो यात्रा है वो चलती है, रुकती है और कांग्रेस पार्टी ने बहुत साफ कह दिया है राहुल गांधी से जब उनके सामने ये बात आई। ठीक है, तो यानी अब आज फरीदाबाद जहां पर आप हैं यहीं पर ये काफिला रुकेगा और कल दिल्ली में एंटर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आलोक शर्मा साहब, सबसे पहले सवाल मैं आपसे रखना चाह रही हूँ, भारत जोड़ो यात्रा अब क्या विपक्ष जोड़ो यात्रा बनता नजर आ रहा है, बन रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि आज जिस तरह के देश के हालात हैं, विपक्ष को किसी भी रूप में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी माध्यम से अगर जोड़ा जाए वो देश के लिए अच्छा काम है। अगर भारत जोड़ो यात्रा में भी विपक्ष के सभी लोगों को बुलाया जाता है और भारत जोड़ो यात्रा का क्या मकसद है और भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता है उसमें विपक्ष भी जुड़ता है तो देश के लिए एक अच्छा काम है। जहां तक बात भारत जोड़ो यात्रा की है तो पूरी तरह से इसका उद्देश्य जिस तरह से आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, जिस तरह से बॉर्डर्स की सुरक्षा के आधार पर भारत के अंदर तमाम चिंताएं सामने खड़ी हैं, उसको जनता तक पहुंचाने का भारत जोड़ो यात्रा का जो हमारा प्रायोजन था वो पूरी तरह से सफल रहा है और ये कि सफल यात्रा रही है। अगर विपक्ष भी इसमें जुड़ता है तो उनका सादर आमंत्रण है। लेकिन आलोक जी, ऐसा क्यों 100 दिन से ऊपर हो गए और अब याद आ रहा है कि विपक्ष को भी जोड़ लिया जाए? मतलब प्लानिंग बाद में बनी या बाद में लगा कि अब विपक्ष को भी जोड़ लेना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि आज तक के तमाम लोगों ने शायद स्टालिन साहब को देखा होगा शुरू में ही, लेकिन कोई नहीं निमंत्रण कोई नहीं था ना सर। अभी निमंत्रण की बात है, जो लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया, वो तो ठीक है। अब तो निमंत्रण लिख रहे हैं आप बोल रहे हैं विपक्ष से जो भी एक जैसी सोच रख रहे हैं वो साथ आ जाएं। मुझे लगता है कि पहले भी हमने लाइक माइंडेड पार्टीज और तमाम जो सिविल सोसाइटीज हैं उनको आमंत्रण दिया था कि आप जो भी लोग आज भाजपा की सरकार से पूरी तरह से चिंतित हैं, जो भाजपा की सरकार की कुरीतियों से परेशान हैं और जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो उसमें सहयोग करें और तमाम सिविल सोसाइटीज के लोग आगे आगे चल रहे हैं उसमें। और जहां जहां जिस राज्य में हमारी यात्रा गई वहां पर जो छोटे दल थे, क्षेत्रीय दल थे, उनके तमाम लीडर्स हमारे साथ आए हैं। क्या आपने केरला में नहीं देखा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो रूलिंग पार्टी है उसने भी हमारी यात्रा का स्वागत किया था, जबकि वहां पर वो हमारे लिए पूरी तरह से प्रतिद्वंदी हैं। तो पूरे देश के अंदर जो भी लोग आज भाजपा की कुनीतियों से परेशान हैं वो इस यात्रा में पहले दिन से ही जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ेंगे। ठीक है सुधांशु जी, यहां पर कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि कोरोना का बहाना लाकर भारत जोड़ो यात्रा रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो अपना और ये काफिला और ये यात्रा और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष को निमंत्रण देकर। देखिए, एक्चुअली में जो राहुल गांधी जी की और एक कांग्रेस पार्टी की यात्रा है ये हकीकत में तो विपक्ष को आईना दिखाने के लिए थी, उसका हमसे कोई मतलब थोड़ी था। हुआ ये वास्तविकता में अनेक दावेदार पैदा हो गए जिसमें नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी जी, अब टीआरएस वाले चंद्रशेखर जी भी आ गए, अब नए नवेले अजब अलबेले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाए हुए केजरीवाल जी भी आ गए।
तो एक प्रकार से कांग्रेस ने इसके द्वारा उन सबको अपनी हैसियत दिखाने की कोशिश की है कि भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम तो हैं, तुम जो दावेदारी कर रहे हो तुम कहां हो। और ईमानदारी की बात भी देखिए, केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक से ये लोग आए, महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा, तो कोई भी पार्टी दावा नहीं कर सकती कि इन सब जगहों पे उनका कुछ ना कुछ अस्तित्व है। तो दिल्ली आते आते उनका एजेंडा खुल के सामने आ गया। अब उन्होंने विपक्ष से कहा कि आ जाओ, अब तुमने हैसियत देख ली कि दिल्ली पर अगर रहना है तो हमारे ही काफिले के पीछे रहना होगा, अन्यथा तुम्हारा कोई और अलग वजूद नहीं है। इसलिए इस यात्रा का उद्देश्य मेरा शुरू से ही विश्लेषण था, विपक्ष को उसकी हैसियत, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को उनकी हैसियत दिखाना था कि आप कितना भी कह लें, आप एक राज्य या अधिक से अधिक 2 राज्य तक सीमित हैं। इवन मैं कहूं आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी का दावा कर रही है, 13 सीटें पंजाब में, 7 सीटें दिल्ली में, तो 20 सीटों की पार्टी होने का दावा करने वाले लोग, तो मेरे विचार से ये उनका अंदर का एजेंडा था जो खुल के सामने आ गया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना की बात को लेकर, अरे भाई कोरोना का सारा विषय चाइना में क्या हो रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में सबको दिखाई पड़ रहा है। सरकार ने सिर्फ एडवाइजरी जारी की है कि सावधानी रखिए। आपने देखा संसद में सब लोग मास्क लगाए हुए थे, और ये तो वो पार्टी है जिसने 2020 में कहा था कि राहुल गांधी जी ने सबसे पहले यह बात कही। अब यहां पर मैं कहूं कि कोई कहे कि हम उनसे डर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा जब दिल्ली में प्रवेश करेंगे तो हम डरेंगे। पुराने जमाने में जब टेस्ट मैच होते थे, अब तो वनडे और T20 का दौर आ गया, अगर कोई बैट्समैन दोनों पारियों में 0 पे आउट हो जाए तो कहते थे चश्मा पहन लिया। ये 2 लगातार चुनावों में विधानसभा लोकसभा 0 पहन चुके हैं, जहां 0 का 2 बार चश्मा पहन चुके हैं, और हाल ही में MCD में गजब की तबाही हुई है। मतलब पराजय नहीं हुई है, पराजय तो एक होता डिवास्टेशन, नॉट द डिफीट। तो वहां पर लगे कि कोई दिल्ली में हमारे साथ कोई रहने की, हमारे कोई डरने की बात है, तो यह हास्यास्पद लगता है। अब ऑन द लाइटर नोट अर्पिता जी एक बात कह दूं, जब दिल्ली में आकर ये कहें राहुल गांधी, जहां उनकी खुद की रियासत तबाह हो गई, और वो दूसरों से कहें मेरे साथ आ जाओ, और साथ में आने को कोई तैयार दिख रहा है या नहीं, तो दिल्ली का जो आखिरी मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसके द्वारा लिखे गए शेर की वो लाइन इन पे बिल्कुल फिट बैठती है कि न मैं किसी का हबीब हूं, न मैं किसी का रकीब हूं, जो बिगड़ गया वो नसीब हूं, जो उजड़ गया वो दयार हूं, जो किसी के काम न आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूं।